कि बहुत से किन्नर लोग डेरों से जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े महंत हैं, वो बधाई मांगते हैं। और बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जो लाइटों पे जाके लोगों से दुआएं देते हैं और पैसे लेते हैं। आपने नहीं सोचा कि मुझे भी इनके साथ जुड़ना चाहिए, या जुड़े थे कभी? ना कमाई था ना कुछ नहीं था, उन्हीं के घर में खाना खाते थे उन्हीं के। तो हम कितना दिन किसी के सर पे बैठ के खाना खाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बधाई नहीं मिल रही, जैसे लॉकडाउन लग गया था उस टाइम बधाई किसी को नहीं मिलता था। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना काम करके खा रहे हैं। जब दूसरे लोग देखते हैं कि ये तो ऐसा चल रहा है, मटक मटक के लड़कियों जैसी हरकत कर रहा है ऐसा, तब मुझे भी फील होती है। अगर कोई बोलता है कि तुम ऐसे हो ये हो, तब से मैं टी स्टॉल ही लगाती हूँ। मैं चाय के काम करती हूँ और अपना खुद का कमाती हूँ, खुद का किराया देती हूँ और खुद का खर्चा चलाती हूँ। घर छोड़ने का क्या कारण बना आपका? ऐसा है वैसा ताने मारते थे, फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई कि बाहर ही रहूँगी। डिम्पल के दिमाग में या डिम्पल का दिल कभी ये नहीं किया कि भी जिस तरह और मानते हैं, बहुत सारा सोना चांदी पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो डिम्पल का दिल नहीं करता कि भी मैं भी इस तरह अच्छा पैसा मेरे पास हो, अच्छे कपड़े पहनूं या अच्छी गाड़ी में घूमूं? मनसा क्यों बन गई कि किन्नर समाज के लोगों को बुरा मानते हैं या कुछ बुरा कर देंगे? तो इसमें मैंने सुना है इसमें बहुत से लोग जो हैं गलत कामों में ही बढ़ जाते हैं, जैसे सेक्स वर्कर जिनको कहा जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत लोग भी हैं ऐसे सेक्स वर्कर, बट वो चीज़ जैसे हम क्या आप चाय बेचते हैं, आपके पास लोग आते हैं चाय पीने के लिए, क्या कोई अलग सा रिएक्शन आप लोगों को नज़र आता है उनमें? हमारी दुकान पे नहीं आता था कोई कि वहाँ मत जाना, वो किन्नर बैठी है। ऐसे क्यों करते हैं लोग? बधाई वगैरह मांगते हैं लोगों के घर में जाके, या सड़कों पे लाइटों पे खड़े होकर जो पैसे मांगते हैं, और अपने काम में क्या फ़र्क समझते हैं? फ़र्क तो सर वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है, नहीं भी है। वो तो अपनी अपनी लाइफ है ना, हम कैसे जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतरंग कट्स। आज हम ऐसे समाज की बात करने जा रहे हैं जिस समाज को बहुत से लोग बुरी नज़र से भी देखते हैं और बहुत से लोग उनको अच्छी नज़र से भी देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किन्नर समाज की। किन्नर समाज को आपने सड़कों पर पैसे मांगते हुए और घरों में बेटा या बेटी होने पर बधाई मांगते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसे किन्नर हमारे साथ हैं जो अपने हाथ से अपना गुजारा चला रहे हैं, जो कि लाइटों पर पैसे नहीं मांगते, जो घरों में जाकर बधाई नहीं मांगते। ऐसे ही एक किन्नर से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल जी, पीछे कहाँ से हैं आप? मैं यूपी गोरखपुर। और चंडीगढ़ में कब से रह रहे हैं? चंडीगढ़ में सर हो गया मुझे 15 साल हो गए। 15 साल। इससे पहले कहाँ रहते थे आप जब पहले मैं यूपी में रहती थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जब आप छोटे थे आपको कैसे कब पता लगा और क्या सिचुएशन रही वो कि आप और आम इंसान जैसे नहीं हो? सर छोटे पर तो किसी को पता ही नहीं होता हम क्या चीज़ हैं। 10-12 साल के बाद ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता लगता है कि हम क्या हैं क्या नहीं, और लोगों की देखने से पता लगता है कि हम क्या चीज़ हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ हैं। जब दूसरे लोग देखते हैं कि ये तो ऐसा चल रहा है, मटक मटक के लड़कियों जैसी हरकत कर रहा है ऐसा, तब मुझे भी फील होती है। अगर कोई बोलता है कि तुम ऐसे हो ये हो, तब थोड़े थोड़े पता लगता है कि हम कैसे भाव आता है मन में, कैसा फील आता है जब आपको लोग कोई इस नज़र से देखता है कि भी आप किन्नर हो, या कोई और भी शब्द इस्तेमाल करता है आपके लिए? नहीं। फील तो देखो सर, अगर कोई हमें उल्टा सीधा बोलता है, जैसे मान लीजिए हमने जैसे एक नॉर्मल बंदे हैं, मैं एक ऐसी हूँ, तो अगर हमारे घर में है तो हम, अगर बाहरी बंदा कोई आता तो बोलता है कि तुम्हारे घर में ऐसा है, तो अगर हमें सुनने को मिलता है तो हमें फील तो होती है कि हम क्या हैं। हमें खुद नहीं पता है हम क्या हैं। बाद में धीरे धीरे पता लगता है जब माँ बाप बताते हैं। उसके बाद हमारे ऐसा माहौल रहा जब आपके घर वालों को पता लगा कि आप किन्नर हो, इंसान, मर्द नहीं हो, औरत नहीं हो, ठीक है? आपको जब पता लगा, क्या दिल में क्या भावनाएं थी, और परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा, फैमिली में और लोगों का क्या रिएक्शन रहा?
सबसे पहले जब धीरे धीरे सबको पता लगा तो फिर मेरे बारे में काफ़ी लोगों को पता लग गया। फैमिली में तो चलो पता लगा, लेकिन फैमिली वाले ने मुझे कुछ नहीं बोला। मम्मी पापा को पता था, लेकिन हमारे घर में एक हमारे से बड़ा भाई है, उसको मुँह में अच्छी नहीं लगती थी। वो बोलता था कि हमारे घर में किन्नर है, ये हैं। हम जैसे मेकअप करते थे, कहीं जाते थे तो मना करता था कि क्यों ऐसे करते हैं। तो मुझे भी फील होता है कि हमारी लाइफ बहुत टफ सी है, कि हम खुल के जी नहीं सकते कि हम कैसे क्या करें, कहाँ जाएं। ना घर में भी जी सकते, ना बाहर जाने देता था। घर में क्या बड़ा भाई जो है ताने मारता था, आपके साथ झगड़ा करता था, क्या करता था? हाँ जी, ताने मारता था कि ये किन्नर है, ऐसा है, क्यों है क्रीम लगाते, क्यों पाउडर लगाता है, ये है वो, आपको पता ही है। तो घर घर छोड़ने का क्या कारण बना आपका? घर छोड़ने का यही रीज़न है, जब मम्मी पापा थे तो थोड़ा उनका सपोर्ट था घर में कि चलो उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद उनके मरने के बाद फिर थोड़ी सी और मेरे ऊपर दिक्कत आने लगी, लोग उंगलियां उठाने लगे कि ऐसा है वैसा, ताने मारते थे। फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई कि बाहर ही रहूँगी। जब यहाँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता हमें, तो फिर बाहर ही रहने में अच्छा ही है। जब आप घर से बाहर निकले और कहते हैं ना कि सर पे छत हो या फैमिली का पीछे सपोर्ट हो तो आदमी हर एक लड़ाई लड़ लेता है, लेकिन जब आपने घर छोड़ दिया, आपके पास ऐसा कुछ नहीं था, ना घर था ना सर पे छत थी, तो किस तरह के दिन कटे वो? क्या क्या मुश्किलें आई घर छोड़ने के बाद आप लोगों को? घर छोड़ने के बाद तो सर बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि बाहर आओ तो अजीब तरीके से लोग मिलते हैं, ऊपर से रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ना कमाने का कुछ नहीं मिलता था। तो हम किसी के साथ आए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो बहुत उस टाइम बहुत मुश्किल थी। हम किसी के साथ रहते थे, ना कमाई था ना कुछ नहीं था, उन्हीं के घर में खाना खाते थे उन्हीं के। तो हम कितना दिन किसी के सर पे बैठ के खाना खाएंगे। फिर धीरे धीरे हमारे स्टाफ के कोई बंदा मिला कि चलो मिले, तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिली। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारे टीम के बंदे यहाँ रहते स्टाफ का मतलब बताइए। स्टाफ का मतलब कि आप जैसे जो समाज के आपके किन्नर समाज के लोग हैं वो लोग मिले, तो कैसे मुलाकात हुई और क्या काम आपको उन्होंने सबसे पहले दिया? सबसे पहले सर मैं मार्केट में गई थी, तो वहाँ हमारे किन्नर समाज के एक मिले हमारे। तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ से आए हो, मेरे बारे में पूछा। फिर मैंने भी उनके बारे में पूछी, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक जगह है, वहाँ नाच गाना ऐसे होता है, वहाँ से आपको ऐसे कमा सकते हो। क्योंकि हमारे किन्नर समाज का सबसे पहले तो नाच गाने का ही हॉबीज़ है। काम तो बाद में लोग करते हैं, जब नाच गाने का प्रोग्राम जैसे कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बधाई नहीं मिल रही है, जैसे लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम बधाई किसी को नहीं मिलता था। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना काम करके खा रहे हैं लॉकडाउन के बाद। अब बधाई तो उस टाइम भी बंद हो गई थी, और कोई घर तो आके पैसे देगा नहीं जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं। क्या आपने सोचा नहीं, जैसे कि बहुत से किन्नर लोग डेरों से जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े महंत हैं, वो बधाई मांगते हैं, और बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जो लाइटों पे जाके लोगों से दुआएं देते हैं और पैसे लेते हैं, है ना? आपने नहीं सोचा कि भी मुझे भी इनके साथ जुड़ना चाहिए, या जुड़े थे कभी? नहीं सर, जुड़े तो थे पहले, बट बाद में जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने छोड़ दी साथ। उसके बाद मैं अपना काम करने लगी। मेरी चाय की टी स्टॉल है एलांटे मॉल के पास, तब से मैं टी स्टॉल ही लगाती हूँ। मैं चाय के काम करती हूँ और अपना खुद का कमाती हूँ, खुद का किराया देती हूँ और खुद का खर्चा चलाती हूँ। रही बात जैसे आप कह रहे हो कि लाइटों पर खड़े होते हैं और बधाइयाँ मांगते, उनकी तो एक परंपरा है, चलो मांगना खाना एक किन्नर समाज का परंपरा है। बधाई भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सदियों से आ रही है और चलता चलेगा। लेकिन जिसको अच्छा लगता है डेरे में रहना वो रह सकता है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं रह सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ, डिम्पल को क्यों नहीं डेरे में अच्छा लगता रहना? सर मैं पहले डेरे में थी, उस टाइम तो थोड़ा बहुत टफ था, मुझे अच्छा भी लगता था और टफ भी लगता था। फिर जब से मैं खुद अपनी ज़िंदगी जीने लगी, खुद कमाने खाने लगी, तो हमें उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कमाने खाने में अच्छा लगा, इसलिए मैं डेरा छोड़ दी। कितने टाइम से आप जो बता रहे हैं कि चाय का स्टॉल चला रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको? 6 साल हो गए, 6-7 साल। तो फिलहाल अभी कोई मान लो आपको मिलता है लोग, तो कोई बहुत से लोग कमेंट भी पास करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बुरे कमेंट्स भी करते हैं, करते होंगे। तो अच्छे कमेंट्स वालों क्या बोलते हैं, और बुरे, सबसे पहले बुरे कमेंट्स वालों को आप क्या रिप्लाई करते हैं? सर हम तो बुरे कमेंट वालों को यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमें लोग अभी जैसे नॉर्मल कोई लेडीज़ जा रही है रोड पे, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हम अकेले जा रहे हैं रोड पे तो गलत कमेंट करते हैं, तो गलत काम के लिए जा रही है, कोई छक्का बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई भेदभाव करता है कि नहीं इनसे नहीं बात करना, इनसे ये लोग ऐसे हैं, बुरे हैं। तो मैं यही जनता से
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे साथ भी ऐसा भेदभाव ना किया जाए। जैसे आम जनता रह रहे हैं वैसे हमारे साथ भी रहा जाए। हमसे भी बात करो, हमसे भी, हमारे अंदर क्या है, हम भी जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। अभी आपने बताया कि लोग बुरा समझते हैं किन्नर समाज के लोगों, ऐसी धारणाएं क्यों लगी? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? ऐसे लोगों की मंशा क्यों बन गई कि किन्नर समाज के लोगों को बुरा मानते हैं या कुछ बुरा कर देंगे? ऐसी धारणा कुछ पता है क्यों, क्या कारण है इस बात का? क्यों बुरा मानते हैं आप लोगों को? कारण तो हमें नहीं पता है क्यों मानते हैं, वो तो उनकी सोच की फ़र्क है ना कि हमें क्यों मानते हैं। हम तो अपने आप को अच्छा ही मानते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन आपके दिल में तो नहीं पता ना आप हमारे बारे में क्या गलत सोच रहे हो, क्या अच्छा सोच रहे हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, जनता के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे खिलाफ़ क्या वो सोच रहे हैं, क्या अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। हम तो अच्छे हैं अपने समझ में कि हम अच्छे हैं, हम भी इंसान हैं, जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं। कभी डिम्पल के दिमाग में या डिम्पल का दिल कभी ये नहीं किया कि भी जिस तरह और मानते हैं, बहुत सारा सोना चांदी पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि पैसा अच्छा खासा होता है उन लोगों के पास, तो डिम्पल का दिल नहीं करता कि भी मैं भी इस तरह अच्छे तरीके से अच्छा पैसा पहनूं, अच्छा पैसा मेरे पास हो, अच्छे कपड़े पहनूं या अच्छी गाड़ी में घूमूं? सर वो तो सबका मन करता है, जितने भी किन्नर समाज का है तो एक हॉबीज़ है कि अच्छे कपड़े पाएँ, अच्छे सोना चांदी पाएँ, गाड़ियों में घूमें। लेकिन सबका टाइम टाइम की बात होती है, सबका। अब जैसे महंत हैं, जो लोग महंत हैं उनके पास गाड़ी घोड़ी सब है, और जो महंतों के नीचे चेले होते हैं उनके पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये भी तो एक वो है ना कि हर किसी के पास रहते तो सारे हैं उसमें, बट हर किसी के पास उतना पैसे नहीं होता। हाँ जी। तो इसमें मैंने सुना है इसमें बहुत से लोग जो हैं गलत कामों में ही पड़ जाते हैं, जैसे शारीरिक वर्कर होते हैं, सेक्स वर्कर जिनको कहा जाता है, ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत लोग भी हैं ऐसे सेक्स वर्कर, बट वो चीज़ जैसे सेक्स वर्कर तो सारे करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किन्नर समाज हो सब सेक्स वर्कर हैं आप कह रहे हो, सारे करते हैं? करते तो देखो हर कोई करता है, बट पे होता है, कोई पर्दे में करता है, कोई बाहर करता है। लेकिन बाहर जो करता है वो हमारे से हिसाब से तो अच्छा नहीं है। आप खुश हो अपनी चाय की दुकान के साथ? जी, मैं खुश हूँ। कितना कमा लेती है डिम्पल? कमा लेते हैं, खर्चा निकल जाता, अपना किराया खर्चा कमरे का, बस यही बहुत है हमें इससे। अभी यहाँ पे अपना घर लिया हुआ है या किराए पे रहती अभी रेंट पे रहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो हमें रेंट पे कोई रूम नहीं देता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है किन्नर समाज में। अगर कितना भी अच्छा है, दिल का अच्छा हो, कोई भी हो, लेकिन हम अगर रूम देखने जाएँ तो हमें कोई रेंट पे रूम नहीं देता। अब बताइए हम कहाँ जाएँ? हम भी तो एक इंसान हैं। फिर भी हम चाहे जितना मर्जी अच्छे हों, हम क्या आप चाय बेचते हैं, आपके पास लोग आते हैं चाय पीने के लिए, क्या कोई अलग सा रिएक्शन आप लोगों को नज़र आता है उनमें? अब तो थोड़ा थोड़ा सही हो गया, लेकिन पहले जब मैं स्टॉल लगाई चाय की तो बहुत लोग वो आदत रहे, जैसे भेदभाव करते थे कि ये किन्नर होकर दुकान लगा रहे हैं, उनके दुकान पे नहीं जाना, ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये है। तो हमें भी बहुत फील होती थी कि क्या बात है, हमें देख के लोग क्यों भाग जाते थे। मेरी दुकान के जैसे कोई आता था सीधा तो मुझे देख के ऐसे रास्ता बदल देता था। हमारी दुकान पे नहीं आता था कोई कि वहाँ मत जाना, वो किन्नर बैठी है। ऐसे क्यों करते हैं लोग? ये भी तो बात है ना। फिर अब धीरे धीरे थोड़ा सा पता लगा हमारे बारे में कि हम लोग भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किन्नर हैं तो हम गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर समाज कोई गलत नहीं है। अब पहले जैसा, जैसे पहले लोग ज़्यादा भेदभाव करते, अब धीरे धीरे बदलाव आ गया है लोगों पे। अब हमारी दुकान पर भी लोग आते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कोई ऐसी नहीं है, एक नॉर्मल बंदे की तरह है। ऐसा नहीं है कि कोई देख के मुझे बोले कि नहीं किन्नर हैं तो मैं इनसे नहीं बात करूँगा। अब सारी बात करते हैं, मेरा दिल खुश होता है कि चलो पहले जैसा नहीं है, अब धीरे धीरे बदलाव आ गया है। मैं चाहती हूँ कि और भी बदलाव आए ताकि ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए कि कोई भेदभाव ना किया जाए। कभी जो डेरे वाले लोग होते हैं, महंत होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने आपको आके ये नहीं बोला कि भी आप ये काम बंद कर दो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ काम करो, हमारे साथ बधाइयाँ मांगो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं हम। एक दो बार आए थे बुलाने दुकान पे मेरे, बट मैंने मना कर दी। मैं कहा नहीं, मैं अपना ही काम करके खुश हूँ। आप क्या फ़र्क समझते हो? मन तो जो और लोग मांगते हैं, मन तो बधाई वगैरह मांगते हैं लोगों के घर में जाके, या सड़कों पे लाइटों पे खड़े होकर जो पैसे मांगते हैं, और अपने काम में क्या फ़र्क समझते हो आप? फ़र्क तो सर वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है, नहीं भी है। वो तो अपनी अपनी
लाइफ है ना, हम कैसे जी सकते हैं, हमें जहाँ अच्छा लगता है वो करते हैं। कोई भी इंसान अपना लाइफ यही सोचता है कि हमारा जो मन करे वो करें। तो किन्नर समाज में भी यही है। पहले था कि लोग किन्नर समाज इकट्ठे रहते थे, कहीं इधर उधर नहीं जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब तो अपनी लाइफ खुद बंदा जी सकता है कि जैसे मर्जी, जो काम करके खाना चाहे काम करके खा सकता है, नाच गाना करके अगर खाना खा सकता है नाच गाना कर सकता है। ऐसी कोई वो नहीं, उसमें पाबंदी नहीं है किसी को। उसकी अपनी लाइफ है, वो कैसे खुश रह सकता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, कोई मैसेज देना चाहेंगी? या और बहुत से लोग हैं किन्नर जो होते हैं बहुत से गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो हाथ की मेहनत करके, जैसे आप चाय का स्टॉल हो, खुद मेहनत करते हो, कमाते हो, कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब अच्छे काम करके खाएं, अपनी मेहनत करके खाएं, कोई गलत काम ना करें, कोई चोरी ना करें, कोई गलत काम ना करें, ईमानदारी से कमाएं, ईमानदारी से खाएं। चाहे काम करके खाएं या बधाई मांग के खाएं या मांग के खाएं, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डिम्पल जी, जो एक बहुत बड़े मॉल के सामने चंडीगढ़ में चाय का स्टॉल लगाकर खुद गुजारा कर रहे हैं और चाय बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बहुत सी बातें करी, बहुत से राज उन्होंने बताए। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक सतरंग कट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और बहुत सी वीडियो आप तक पहुंच सके।